हाथ में मेहंदी का रंग ज्यादा गाढ़ा चढ़ा है, दिखाओ। लेकिन मेरी दोनों बहुओं को हमारे घर से एक जैसा प्यार मिलेगा। मार डालो मुझे, जान ले लो मेरी। अभी तक मुंह खुला या नहीं? हाँ चंदर, कुछ बताया उसने? सर अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया है। मेरी बेटी की शादी से पहले ये काम हो जाना चाहिए। मिस्टर बजाज, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करता हूँ। थैंक यू। मिस्टर बजाज, क्या बात है यार, बहुत घबराए हुए दिख रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पसीने क्यों छूट रहे थे? नहीं, वो क्या है कि अचानक गर्मी हो गई ना, बस इसलिए। वैसे मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। कुछ दिक्कत तो नहीं है? तुम मुझे बता सकते हो देवराज? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होगा तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? हाँ देवराज, मुझसे कुछ मत छुपा रहा। अगर बाद में मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे यशपाल, मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया क्या? और छुपाना भी नहीं दोस्त। इस दोस्ती के अंदर छुपाव दुराव बिल्कुल नहीं चलता। ओके चल, मैं हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाँ। कहीं यशपाल ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? तो थी बेटा। क्या? मैं देखता हूं। तुमसे कोई मिलने आया है। लेकिन इस वक्त देवयानी जा कहाँ सकती है? पता नहीं, अभी तो यही। लेकिन ऐसा क्या काम आ गया जो भाभी? तुम? हाँ डैड, मैं। क्यों आई हो यहाँ? क्या एक बेटी अपने डैड से मिलने नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई काली परछाई तुम्हारे भविष्य में पड़े। ये देखिए डैड। मेहंदी? सिर्फ मेहंदी नहीं, शगुन की मेहंदी। ओह, तो तुमने भी आम लड़की की तरह शादी करने का फैसला कर ही लिया? जी। क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? मुझे बहुत नाउम्मीद कर दिया तुमने, बहुत नाउम्मीद। डैड, आप पूछेंगे नहीं कि मैं ये शादी किससे कर रही हूँ? क्या फर्क पड़ता है? खैर, अपनी खुशी के लिए बता दो, कौन है? मेरी खुशी के लिए नहीं डैड, आपकी खुशी के लिए बता दूं। मेरा होने वाला पति है यशपाल का सबसे बड़ा बेटा
रवि, सच? हाँ डैड, हाँ। मैं कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं। सब कुछ याद है मुझे डैड। वो आपका हाथ जोड़ना, आपका गिड़गिड़ाना, वो मेरा चीखना चिल्लाना, वो पड़ोसियों की मजाक, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ। लेकिन डैड, आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूं। बस इंतजार है तो आपके बाहर आने का। बेटी, मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। यशपाल, मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं यशपाल। मैं आ रहा हूं यशपाल, यशपाल मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं यशपाल। देवयानी अंदर भी नहीं। रवि, दिव्यानी, तुम कहां चली गई थी? यहाँ सब लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, तुम्हें हल्का सा भी अंदाजा है? रवि वो मैं क्या? यहाँ मेहंदी की रस्म चल रही है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और ये सब कुछ छोड़कर तुम कहां गायब हो गई? रवि, अन्नू का फोन आया था, उसकी तबीयत बहुत खराब है तो मैं उसे देखने चली गई थी। पर बेटा, एक बार बता देती तो हमें इतनी परेशानी तो नहीं होती ना। वो एक्चुअली आंटी जी, वो इतनी घबराई हुई थी कि कुछ हाथ मेहंदी से सजकर खूबसूरत लगते हैं, और कुछ हाथों पर मेहंदी सजकर खूबसूरत लगती है। तुम्हारे हाथ भी उन्हीं खूबसूरत हाथों में से एक है। क्या बात है? अजय, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। घर में इतने सारे लोग हैं, किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या हुआ? अरे भाई, मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठा हूं, इसमें शर्माने या घबराने वाली क्या बात है? अजय, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर हमें किसी ने देख लिया तो जीजू, अब कुछ दिनों के लिए हम जैसी नॉर्मल पब्लिक के लिए यहाँ या तो नो एंट्री या फिर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगवा दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ आए तो वापस जा सके। भाई, मैं तो तुम्हें काफी समझदार समझता था। हाँ, मैं हूँ ना समझदार, जा रही हूँ मैं। हाँ, ये बंद करके। हाँ, बाय। कितना ड्रामा करना पड़ रहा है, और ऊपर से दुनिया भर की फालतू की बातें, कभी हल्दी तो कभी मेहंदी, जिसे देखो कभी ये करो कभी वो करो। कहाँ फंस गई मैं? डैम इट। क्या हुआ देवयानी?
तुम इस तरह सब कुछ छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? वो रवि, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, थक गई होगी, है ना? बिल्कुल नहीं रवि, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। एक्चुअली आज जितनी खुशियां मैंने देखी है उतनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ओ कम ऑन दिव्यानी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी खुशियां देखनी बाकी है। असली खुशी क्या होती है, इस बात का एहसास तो तुम्हें तब होगा जब तुम हमारी जॉइंट फैमिली की एक सदस्य बन जाओगे। हाँ रवि, कल हमारे वो सारे सपने सच हो जाएंगे। कल शादी के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कल जो होगा वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं, क्योंकि असलियत में तो तुम हमेशा से मेरी हो कि नहीं? बट ऑनेस्टली देवयानी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब मैं अपने होने वाले बच्चे को अपना नाम दे सकूंगा, वो भी पूरी दुनिया के सामने। आई लव यू देवयानी। मिस तारा, कैसा लगा आपको वहां पे सबको तंग करना? पापा, मैंने कब किसी को तंग किया? आप ना खामखा मुझे बदनाम करते रहते हैं। अच्छा, तो भाई फिर वो लड़की कौन थी? बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती थी, यही नाक, यही आंखें, है? और शैतानी करने का भी तरीका वही जैसा तुम्हारा। आप दोनों भी ओके, किस बात पर इतना हंसा जा रहा है भाई? देखो ना मॉम, ये सब के सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, तो मेरी बेटी को तंग किया जा रहा है। तंग? इसे कोई तंग कर सकता है? देखा ना मॉम आपने? जो भी, आज बहुत मजा आया। तारा, तुमने अपनी भाभीयों की ऐसी टांग खींची है और फिर सबको जबरदस्ती डांस करवाया, बहुत मजा आया। अच्छा बताइए, आप सबको सबसे अच्छा डांस किसका लगा? इसमें पूछना क्या है, सबसे बेस्ट तो मैं ही थी। भाई मेरे हिसाब से तो अजय और राधा बेस्ट थे। नहीं भैया, वहां फंक्शन में सबकी नजर आप पर और दिव्यानी भाभी पर थी। एक्सक्यूज मी, आप दोनों की एक बहन भी है, कभी उसे भी खुश कर लिया करो। अब तारा तुम्हारे बड़े भाई ठहरे तो तुम्हारे डांस के बारे में क्या बोल सकते हैं? मुझे भी ऐसे ही लगा, कसम से। गुड्डू, You are the best. You are the best. अरे भाई, अब तुम क्या सोचने लगी? हाँ, अब यही कि हमारा परिवार अभी इतना खुश है, जब दोनों बहुएं आएंगी तो अपने साथ कितनी खुशियां ले आएंगी, नहीं? अरे भाभी, एक बार बहुओं को आने तो दो, फिर देखेंगे खुशियां लाती है या टेंशन ही टेंशन, कसम से। ललिता, देवयानी, देवयानी, तुम मेहंदी की रस्म में से उठकर कहाँ चली गई थी? आपको जानकर क्या करना है मॉम? देख बेटा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान के लिए संभल जा। अरे ये क्या कर रही है? मेहंदी छुड़ा रही हूँ। मेहंदी का रंग छुड़ाया नहीं जाता बेटा, वो तो अपना रंग खुद ब खुद छोड़ देती है। मॉम, मुझे ना तो इस मेहंदी का रंग पसंद है, ना ही आपकी सलाह। प्लीज, आप मुझे ये मत समझाइए कि मुझे मेरी अपनी लाइफ में क्या करना है। मेरे चुप रहने का ही नतीजा है कि आज तू मुझसे जबान लड़ा रही है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी और नहीं सोऊंगी। मेरी समझ में अब आ रहा है कि तू मेहंदी की रस्म में से उठकर कहाँ गई थी। तो क्या गलत किया मैंने? अपने पापा ही से तो मिलने गई थी, किसी गैर से तो नहीं। क्या मुझे अपने पापा से मिलने का कोई हक नहीं है? जिन अपनों ने अपनों के साथ विश्वासघात किया है, वो अपने नहीं होते, वो गैर होते हैं। और कई साल पहले तेरे पिताजी ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनका साया भी तुझ पे न पड़े। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप चाहती क्या हैं? बस अपनी बेटी और अपने पति को छोड़कर
पूरी दुनिया की तरफदारी क्यों करती हैं आप? क्योंकि मैं जानती हूँ देवयानी कि तेरे पिता गलत है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि तू दिन ब दिन उनके रास्ते पर चलती जा रही है। ये रास्ता तुझे कोई मंजिल नहीं देगा, ये रास्ता तुझे तोड़ के रख देगा, तुझे और तेरे सपनों को। छोड़ो मुझे। देवयानी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो देवयानी? आज तुम उन लोगों से सच्चाई छुपा रही हो जिनके साथ तुम्हारा 7 जन्मों का नाता बनने वाला है। अगर कल उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो हे भगवान, कहीं मैं चुप रहकर तुम्हारे इस पाप में भागीदार तो नहीं बन रही। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है कविता। और तुमने देवराज को देखा था? कितना खुश था वो, है? बिल्कुल जैसे सोचा था वैसे ही सब कुछ हुआ। इतनी रात को कौन आएगा? अब मैं देखती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं देखता हूँ। सुधा जी नमस्ते। आप इतनी रात में अचानक, सब ठीक तो है ना? मुझे आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसीलिए मैं आपके पास आई। हाँ, लेकिन पहले आप अंदर तो आइए। नहीं भाई साहब, मैं यही ठीक हूँ। आपको याद होगा भाई साहब, कई साल पहले आपके ऑफिस में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, और वो चोरी आपके एक ऑफिस के एम्प्लॉय ने की थी। हाँ मुझे याद है, लेकिन आप लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया था, उसे सजा, और आज तक वो जेल की सलाखों में अपनी सजा काट रहा है। उसका नाम शंकर चौहान था। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? पिछली बार जब मैं आपके पास आई थी, मैंने आपको पूरा नाम बताया था, शंकर नामदेव चौहान। मेरे पति देवयानी उनकी बेटी। ये आप क्या कह रही है सुधा जी? यही सच है, मेरे दिल ने गवाही दी थी, इसीलिए मैं आ गई आप लोगों से बताने के लिए ताकि शादी के बाद आप क्या समझती हैं? ये सब जान लेने के बाद मैं शादी होने दूंगा? कभी नहीं। एक चोर की बेटी मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। चले जाइए आप यहां से। चलो अंदर। लेकिन लक्स टॉयलेट सोप